परम शांति। जो भक्ति मार्ग में रिद्धि सिद्धि बताते हैं कि किसी भी देवी देवताओं की उपासना करो या उसके मंत्र जाप करो तो रिद्धि सिद्धि मिल जाती है। तो रिद्धि सिद्धि में अलग अलग प्रकार की रिद्धि होती हैं। वचन सिद्धि होती है कि तुम जो किसी को जो वचन कहोगे वो फल उसको वो हो जाएगा। तुम बड़ा रूप धारण कर सकते हो, छोटा रूप धारण कर सकते हो, तुम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। मतलब किसी को तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये शक्तियाँ जो है उनको रिद्धि सिद्धि कहते हैं। शक्तियाँ मतलब सूक्ष्म शरीर की शक्तियाँ जो होती हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, उसको रिद्धि सिद्धि कहते हैं। ये मंत्र जाप से मिलती हैं। गुरुदेव कई गुरुओं का ये सेवा करते हैं। अनेक गुरु होते हैं तो उनकी चेले चपाटे उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसी सिद्धियों का एक वरदान मिलता है, तुम्हें ये सिद्धि दी, तुम्हें 2 सिद्धि दी, ऐसे 8 सिद्धि, 9 निधि, अष्ट सिद्धि, 9 निधि के दाता। मगर जो भक्ति मार्ग में भी जो ब्रह्म स्वरूप बनना चाहता है वो इनको ये रिद्धि सिद्धि नहीं पकड़ सकते, क्योंकि रिद्धि सिद्धि तो तुम्हें पकड़ के यहाँ ही रखेगी और रिद्धि सिद्धि के आधार पर तुम कर्म बंधन में आओगे, उल्टे काम करोगे। जब रिद्धि सिद्धि मिल जाती, एक भी रिद्धि मिल जाए, एक भी सिद्धि मिल जाए तो उसी रिद्धि सिद्धि के आधार से उल्टे कर्म करोगे, उससे पैसा कमाओगे, इससे मान सिद्धि प्राप्त करोगे और ये सब सारी शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि में जो ब्रह्म स्वरूप को पाना चाहते हैं, भक्ति मार्ग में भी जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो रिद्धि सिद्धियों में नहीं फंसते। रिद्धि सिद्धि तो आसपास उसके पास घूमती रहती हैं। मतलब रिद्धि सिद्धि वही है, उसके सूक्ष्म शरीर में होती हैं, वही सूक्ष्म शरीर की शक्तियों को ये लोग रिद्धि सिद्धियाँ कहते हैं। तो ब्रह्म स्वरूप वाली आत्माएं रिद्धि सिद्धि में नहीं फंसती, और जो रिद्धि सिद्धि में फंस गया वो इधर मनुष्य धीरे धीरे वो मनुष्य रिद्धि सिद्धियों के ताकत पर अपना मान शान बढ़ाता है, पैसा बढ़ाता है और फिर धीरे धीरे सादा मनुष्य बन के अन्य कर्म बंधन में आके फिर भूत प्रेत योनि में चला जाता है। ज़्यादातर कर्म ऐसे कर्म बंधन बांध देता है, लोगों का बुराई करता है। रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है तो अहंकार आ जाता है थोड़ा कुछ, फिर ये मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद वो प्रेत योनि में चला जाता है। इसलिए कोई भी अच्छा इंसान ऐसे लोग नहीं पड़ेंगे। बुरे लोग होते हैं जो अगले जन्मों में भी भूत प्रेत से आए हैं, अगले जन्मों में भी बहुत बुरे इंसान थे, वही इनको रिद्धि सिद्धि चाहिए, तो वो इस जन्म में भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। गुरु गोसाइयों के पास भटकते रहते हैं, रिद्धि सिद्धि दो। कई गुरुओं के पास तो मंत्र जाप करवाते रहते हैं, फिर ऐसे मंत्र जाप से जो जिस मंत्र जाप की होती है तो 5-10 आत्माएं आ जाती उनके पास सत्मा में और उसको बोलते जाओ रिद्धि मिल गई, तो आत्माएं उसको हेल्प करती हैं उस सिद्धि दिलाने में। बहुत बड़ा राज है इसमें डूबने की। हमें ज्ञानी मार्ग वालों को ये बहुत रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके इंसान दुर्गति पाता है, इसलिए इन चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले अंत में भूत प्रेत को ही बनते हैं, भूत प्रेत को ही पाते हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि ये सब कहते हैं। रिद्धि सिद्धि तो गणेश की पत्नियां थी, तो रिद्धि सिद्धि गणेश की पत्नियां थी। तो ये सब आप जानते हो, ज्ञानी हो। तो ये हद के चक्करों में, हद की रिद्धि सिद्धियों में हद की सिद्धि होती, हद की रिद्धि सिद्धि होती है। कोई ऊपर में बेहद में ब्रह्म स्वरूप में या परमधाम में रिद्धि सिद्धि काम नहीं आती। रिद्धि सिद्धि या धरती लोक पे काम आती है, वो लोगों को ठगने में काम आती है। रिद्धि सिद्धि वाले ठगते हैं, इसलिए उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें इसमें सोचना भी नहीं चाहिए, इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। कोई दे तो भी तक तू रख तेरे पास, हमें इसकी जरूरत नहीं। हमें डायरेक्ट आत्मस्वरूप बनना है, आत्मज्ञान बनना है, आत्मस्वरूप की अनुभूति करना है। आत्मा में इतनी शक्तियाँ हैं, आत्मा में बेहद की आत्मा के पास बेहद की कला का ब्रह्मांड की शक्ति हैं, तो उनके पास कितनी शक्तियाँ होंगी आप सोचो।
बेहद की आत्माओं के पास बेहद की कला के ब्रह्मांड के सर्जन करने की शक्ति है। तो बेहद की कला की कितना पावर होता है, वो पावर को अपनी शक्तियों को उजागर करो ना। ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद बेहद के परमपिता से तुम कनेक्शन जोड़ के यही तुम अपनी शक्तियों को उजागर करो, परम शक्तियों को उजागर करो, परम कला की शक्तियों को उजागर करो, जिससे तुम सारे संसार का भी उद्धार कर पाओगे। इन सभी के ये सारे नर्क, सारी मृत्यु लोक नर्क, ये सब पूरा ब्रह्मांड महाब्रह्मांड मल्टीवर्स को भी बदल पाओगे। ऐसी प्राप्ति कर, परम प्राप्ति करने वाले ऐसे चक्करों में नहीं पड़ते। हनुमान जी के लिए कहते हैं अष्ट सिद्धि के दाता, नवनिधि के दाता। तो अष्ट शक्तियाँ मतलब रिद्धि सिद्धि जो हैं वो हनुमान जी के पास थी, और वो इनके रिद्धि सिद्धि के काम पर वो अपना रूप छोटा बड़ा करना, कहीं भी जाना, एक पल में पूरे कई गज कई योजन समुद्र को पार कर लेना, छोटा रूप बड़ा रूप, ऐसे कई मतलब असाधारण शक्तियाँ उनके पास थी। रुद्र अवतार थे, उनके अवतार के पास था। मगर ऐसी शक्तियाँ मनुष्यों को पास रिद्धि सिद्धि वाली शक्तियाँ नहीं मिलती। यहाँ छोटे देवी देवताओं की उपासना करते छोटी छोटी शक्तियाँ मिलती हैं, जिसको रिद्धि सिद्धि कहते हैं। जो जिनको नवनिधि बोलते हैं, नवनिधि अलग होती हैं। वो नवनिधि केवल हनुमान के पास थी, अष्ट शक्तियों के दाता। तो हनुमान के पास 8 प्रकार की शक्तियाँ थीं। तो ये सब हनुमान के पास थी, मगर इसका अंश मात्र शक्तियाँ भी मनुष्य के पास आ जाए तो मनुष्य पागल हो जाए, शक्तियों का दुरुपयोग करे, और फिर इस शक्तियों का दुरुपयोग करके अपना कर्म बंधन के जाले में बांध के फिर जब मनुष्य जीवन खत्म हो जाए तो ये भूत प्रेत योनि में चला जाता है। ऐसा मैंने अनुभव किया, देखा है कहीं प्रैक्टिकल में। परम शांति।